हेलो स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम जानेंगे अबाउट लाइंस एंड एंगल्स, इसकी एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 एंड रिलेटेड टू रूल्स, और क्या थ्योरम्स एंड ऑब्जेक्ट्स वी विल यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स सी। ये ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के। तो ये क्या बोलते हैं, क्या मतलब इसका ऑब्जेक्ट्स का। According to this axioms, if a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles of form is a 180 degree. It means अगर ये कोई लाइन है M, तो और इस पे कोई रे फॉर्म होती है, तो वो जो टू एंगल्स बनाएगी, ये और ये, मतलब एंगल A एंड एंगल B, उसका सम 180 डिग्री होगा। मतलब A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम एंगल्स पे लीनियर पे ऑफ एंगल्स ही बोलते हैं। तो उसी का हम यूज करके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें अभी कुछ और जानते हैं कि पहले और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन है, एक रे है जो ड्रॉ करती है, इससे मीट करती है, और ये एंगल फॉर्म होते हैं सपोज ए एंड बी। सपोज एक ये सपोज ये रे आर होगी और ये लाइन ए बी, एक रे और इससे ड्रॉ करते हैं हम क्यों। देन आप देखेंगे एक एंगल ये भी फॉर्म हो जाएगा, एक एंगल ये बी अब इतना रह जाएगा बस। और ये एंगल सपोज सी हो गया है। तो अब इसको कैसे सोल्व करना है हमें। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे एंगल ए ओ क्यू एंड क्यू ओ बी। एंड क्यू ओ बी को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर एंड एंगल बी ओ आर। तो इन दिस वे वी कैन यूज दिस ऑग्जियम्स टू सोल्व अवर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका ये, इन फिगर यू कैन सी दिस लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। जो आपको इसमें दिखाया हुआ है एंगल, एंगल बी ओ डी आपको गिवन है। एंगल बी ओ डी ये रहा, ये आपको गिवन है 40 डिग्री, और एंगल इनका सम हमें गिवन है। ये अलग, अगर हमें अलग अलग गिवन होते देन वी कैन इजीली फाइंड एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई को फाइंड करने के लिए अगर हमें एंगल ए ओ सी और बी ओ ई पता हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम टू लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहले इसको सोल्व कैसे करना है आप देखेंगे। पहले एक लाइन देखेंगे ए बी लाइन को हम लेते हैं, और सपोज इस पर हमने ये रे लिया हुआ है डी। तो एंगल बी ओ डी तो हमें पता है, वो गिवन है, ये आपका 40 डिग्री है। और एंगल ए ओ डी हमको नहीं पता है। अगर हम इसको फाइंड कर लें तो नेक्स्ट केस में हम लाइन ले लेंगे सी डी। ये लाइन सी डी हो जाएगा, और इस पर रे एक तरह से इंटरसेक्ट करती हुई है, तो ये इस पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल ए ओ डी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसी तरह से। पहले हम लाइन लेते हैं इसमें, हमने पहले लाइन सपोज ए बी लाइन को लिया, ए बी एंड दिस रे, ये दिस पॉइंट ओ, ये डी, देन दिस इज गिवन 40। तो अकॉर्डिंग टू दी ऑग्जियम्स जो हमने देखी थी उसका यूज करके एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए ओ डी निकाल लेंगे। एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ डी, और ये हमें पता है बी ओ डी 40 डिग्री गिवन है। तो एंगल ए ओ डी आ जाएगा 140 डिग्री। एंगल ए ओ डी हो गया है 140 डिग्री। तो हमें एंगल
इससे हमें एंगल मिल गया ए ओ डी की वैल्यू 140 डिग्री। मतलब अब आपका ये जो एंगल है ये ये एंगल हो गया आपका 140 डिग्री। अब आपको एंगल ए ओ डी मिल गया है, बी ओ डी पता है आपको, तो अब आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे टू फाइंड दिस क्वेश्चन। अच्छा आप देखो, अब इसको यूज करोगे सी ओ डी को। सी ओ डी सी डी में आप देखोगे सपोज इससे से इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए बी, तो अब आप इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपको पता है 140 है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये अपोजिट एंगल वाले क्वेश्चन से हम कर सकते हैं, बट इसका यूज करके हमने कैसे किया, तो हमें ये पता चल गया ये भी कितना है 40 डिग्री। 40 डिग्री हमें पता चल गया। अगर हम इसमें ये जो हमें गिवन है, अगर इसमें हम 40 डिग्री ए ओ सी के लिए फाइंड कर देंगे तो बी ओ ई कितना आ जाएगा, बी ओ ई आ जाएगा 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व हो गया ये, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 30, आई मीन 1110। तो आपका जो एंगल सी ओ ई है वो 110, ये एंगल इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल था, बस हमें 2 टाइम्स मिनिमम 2 टाइम्स यूज करनी है एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल टू। इन एंगल टू यू कैन सी हेयर एक्स वाई और एम एन, ये हो जाएगी आपकी एक्स वाई और एम एन। सेम क्वेश्चन जैसे पहले किया है अभी हमने फर्स्ट, वही है। ये टू रेज है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। इफ़ एंगल पी ओ वाई ये आपको 90 दे दिया है, आपने देखा भी होगा इसका सिंबल गिवन है, ये 90 डिग्री है आपको। और एंगल ए और बी इनका रेशो दिया हुआ है, इनका रेशो है 2:C, और एंगल सी ये पूछ रहे हैं। तो अगर आपको एंगल पी मालूम हो देन यू कैन सॉल्व इट, आई मीन लीनियर पेयर आप इस वाली इसमें यूज करेंगे तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। बी अगर आपको पता हो तो सी फाइंड कर लेंगे। तो लेट्स सी कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी पहले हम यूज करेंगे, ये एक्स वाई लाइन है और ये रे है, तो ये एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल वाई ओ पी, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए 180 डिग्री के इक्वल। और आपको पता है एंगल एक्स ओ पी वो किसके इक्वल है, एंगल एक्स ओ पी इक्वल है एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल पी ओ एम, ये आपको गिवन है। और ये रेशो में गिवन है आपको ये दोनों। तो रेशो में गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ए है आपका 2x और बी है आपका 3x। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और यू कैन राइट दिस 90 डिग्री टोटल, और ये हो जाएगा 5x। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा, और फिर हम एंगल फाइंड कर लेंगे इजीली। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका x इक्वल टू 90/5 मतलब 80 आपका x हो गया है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे 2x 3x निकाल लोगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में, ये हमें b चाहिए, b है आपका 3x, तो b हो जाएगा 3x मतलब 3 × 18, तो ये हो जाएगा 54 एंगल आ गया है। अब बस ये बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा ये लाइन लेंगे हम m और n, और इसको इंटरसेक्ट करती है लाइन x और y। तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, मतलब ये b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको b पता है 54, तो आप c फाइंड कर लोगे।
सी फाइंड करने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू 54, तो सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, और इसको फिर आप सोल्व कर लोगे, आपको आंसर आ जाएगा। क्या होगा सी? सी हो जाएगा 6 एंड देन 2 1। तो ये आपका सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, आई मीन 3 4 5 6, बस 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। एंगल थे, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे। इसको करना कैसे है आप देख लो। इसमें आपको एंगल पी आर टी और पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर मतलब ये आपको इनर एंगल हैं, ये गिवन है कि ये इक्वल हैं, मतलब ये आपको गिवन है। आपको ये एक्सटर्नल एंगल फाइंड ये बताने कि ये भी इक्वल होंगे, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लोगे। जैसे आप फर्स्ट कह लोगे ये रे तो लोगे, ये आप क्यू आर आपने रे लिया, एक बार आपने ये रे लिया ओनली पी वाला, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ से एक बार यूज कर लोगे। नेक्स्ट टाइम इस वाले को लोगे तो ये इसको भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे। देन आपको पता है इन दोनों का सम 180 के डिग्री इक्वल होगा, इनका भी सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, और जब 180 के इक्वल होगा दोनों को आप इक्वल पुट कर दोगे, और आपको ये इनर एंगल इक्वल पुट है तो आप इनको कैंसिल कर दोगे तो बचेंगे आउटर, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सीधा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को 2 टाइम्स यूज करके सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि ये एक्स प्लस वाई मतलब ये इनका सम और इसका सम यानी जेड प्लस डब्ल्यू ये इक्वल है। सेम जैसे ऊपर किया ये भी ऐसे ही करना है, लाइन सेम रहेगी ये भी। और एक बार आप लो सी को ले लोगे तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से फिर आप सेकंड केस में इस रे को भी ले लोगे डी को, तो एंगल डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है ये दोनों 180 के डिग्री के इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इसके। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे बोला है कि इसको चलो फिर से नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। पी ओ क्यू है लाइन, ये है एक पी क्यू, और ये कि ओ है जिससे 2 रे हैं, एक तो बिल्कुल ये स्ट्रेट है आप देख रहे होंगे, और एस और आर ये आपको गिवन 90 डिग्री है, तो ये भी क्लियर दिख रहा होगा। एस और आर आपको गिवन है, मतलब ये 90 डिग्री आपको गिवन है, ये एस है ये आर है। और आपसे पूछा है ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इसको देख लेते हैं। एंगल आर ओ एस आपको प्रूव करना है। एंगल आर ओ एस कौन सा हो गया? ये हाफ होगा किसके सब्ट्रैक्शन के? क्यू ओ एस यानी इस पूरे एंगल के सब्ट्रैक्शन माइनस पी ओ एस ये। तो बहुत सिंपल है, इसको भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ही करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं इसको भी। फिगर देखें अच्छे से एक बार। मैं क्या करने वाला हूँ, पहले हम बस पी क्यू लाइन लेंगे और ओ एस लाइन को लेंगे। पी क्यू लाइन और ओ मतलब ये एस रे और पी और क्यू, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लोगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको तो बस ये निकालना है ना, ये आपको ये आर भी लेना होगा ये। तो पहले आप इसमें देखो, बस इसमें तो एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा? एंगल आर ओ एस इसमें आप देखोगे तो इसका मतलब हो गया है एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। एक इक्वेशन हो जाएगी, इसको नंबर 1 इक्वेशन पुट कर देना। देन सेकंड केस में आप इस पूरे को लोगे, इस पूरी लाइन को लोगे, इस पूरी लाइन को लोगे ये,
आप देख रहे हो इसको लोगे तो इसमें एंगल ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे एंगल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। तो हम यही करने वाले हैं। एक इक्वेशन ही होगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल ये लोगे एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू। एस ओ क्यू एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो एंगल आर ओ एस एंड पी ओ एस ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आपके एंगल जो होगा ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर बचेगा 2r, 2r ओ एस इक्वल टू दिस, और आप इसको सोल्व कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लास्ट में। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आए लॉन्ग लॉन्ग टर्म में, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, इसमें बोला है इसमें इसका डायग्राम गिवन नहीं है, तो डायग्राम खुद से फॉर्म करोगे तब अच्छा रहेगा। इट इज़ गिवन डैट एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई एक रे है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, एक रे है वाई क्यू वाई क्यू रे है, और ये बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को और एक्स वाई क्यू को। तो इसको समझते हैं। तो ये इसका फिगर है जिसमें आप देखेंगे ये पी है, पी से प्रोड्यूस और ये लाइन वाई एक्स, और फिर इस पे फॉर्म हो रहा है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री विच इज गिवन, एंड पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू। तो इसको आपको सोल्व करना है, आपको फाइंड क्या करना है, जेड वाई पी आपको ये फाइंड करना है पूरा। और ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वल होंगे। तो एक तो ये हिंट हो गया आपका। सेकंड एक्स वाई क्यू ये फाइंड करना है आपको। मतलब अगर आपको ये गिवन हो ये, तो आप ये फाइंड कर सकते हो पूरे को। फिर आपको रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी भी फाइंड करना है। क्यू वाई पी मतलब ये पूरा ये। तो कैसे करेंगे फाइंड क्यू वाई पी, तो सिंपल फाइंड हो जाएगा। अगर आपको एंगल ये गिवन होगा तो आप एंगल 360 डिग्री माइनस दिस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पहले अब ये एंगल फाइंड करना है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सीधी सी बात है। इस पूरे को फाइंड करने के लिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पर। आप लीनियर पेयर का यूज कर लेंगे। ये लाइन हो गई आपकी पी वाई क्यू और ये हो गया जेड, तो ये प्लस ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये लीनियर पेयर होंगे और 180 के इक्वल पुट करेंगे। ये आपको गिवन है 64, तो ये फाइंड हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा ये, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इसको क्यों। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस 58, ये भी फाइंड हो गया आपका। तो ये तीनों एंगल गिवन हो गए आपको। अब आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ दिस, ये पूरा। तो आपको पता है ये तो इतना, बस इतना, ये 180 डिग्री होगा प्लस 64 हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।